Good morning, class. We are going to start new chapter, chapter 6, changes around us. जो changes हमारे आसपास होते हैं हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Now introduction. Changes can occur everywhere at any time. Changes differ from each other. Changes जो है वो कभी भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है. चेंजेस बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं. जैसे एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना. मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना. डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चेंजेस जो हम अपनी डेली लाइफ में चेंजेस देखते हैं. रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. ठीक, देखो अब कौन कौन से चेंजेस हैं. चेंजेस अराउंड अस. डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, आपने देखा होगा जब हम पानी में चीनी डालते हैं तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाती है. फॉर्मेशन होता है कर्ड का मिल्क से. दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है. पेपर का कटिंग करना, रबड़ को स्ट्रेच करना, बर्फ़ का घुलना, मोम का पिघलना, पानी का गर्म होना, आयरन का रस्टिंग होना, और बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना और कोल का जलना. ये सारे चेंजेस हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखते रहते हैं. अब टाइप्स ऑफ चेंजेस, हम 4 चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे इसमें. फर्स्ट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं. ठीक है, फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. फॉर एग्जांपल फिजिकल चेंज में मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ पेपर इनटू पीस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड ईटीसी. अब देखो फिजिकल चेंज में क्या चीज़ है. फिजिकल चेंज जो है वो क्या करती है, चेंज कर देती है, प्रॉपर्टीज़ को चेंज करती है. जैसे कि शेप में, साइज़ में. ठीक है, जैसे अब आप बोलोगे बॉइलिंग ऑफ वाटर तो दोबारा से ठंडा भी हो जाता है. बट जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई. फिजिकल चेंज में क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाती है. रबड़ स्ट्रेच हो रही है और दोबारा से अपनी शेप में आ रही है, बट फिर भी हमने उसको फिजिकल चेंज में क्यों रखा है, क्योंकि फिजिकल चेंज में भी कुछ चेंजेस रिवर्सिबल हो जाते हैं. बट कहीं ना कहीं उसमें के साइज़ में और उसकी स्टेट में क्या हो जाता है, चेंज आ ही जाता है. केमिकल चेंज में हमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म मिलता है. जैसे कि अभी आपको मैंने बोला फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है. ठीक है, इसमें हमें न्यू सब्सटेंस मिला. ठीक है, बट अगर आप दही से दूध बनाएंगे तो वो आपका नया सब्सटेंस नहीं होगा. पहली बात तो वो बनेगा ही नहीं. ये आपका केमिकल चेंज है. ठीक है, खाने का पकना, पका हुआ खाना दोबारा से तो आप उसकी पोजीशन में से वापस नहीं लाओगे बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज. वाटर भी है उसमें. ठीक है, ये आपके फिजिकल और केमिकल चेंज है. फिजिकल चेंज में हमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता है. अब देखो पानी को गर्म करा, लिक्विड बन गया. अब लिक्विड को दोबारा से, मतलब लिक्विड ही मिला ना, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिला ना. ठीक, रबड़ को स्ट्रेच करा, वो दोबारा से उसकी पोजीशन में रबड़ ही मिली हमें, उसी पोजीशन में वापस मिल गई. ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे फिजिकल चेंज. कोई नया सब्सटेंस इसमें फॉर्म नहीं होता है. बट केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं हमारे, वो चेंज जो कि दोबारा से हो जाते हैं. दैट चेंज अलर्ट ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, हाउएवर नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. रिवर्सिबल चेंज इज एन इफेक्ट ऑन अ सब्सटेंस विच कैन देन बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. जैसे कि अभी फिजिकल में क्या हो रहा था, रबड़ जो है अपनी शेप में वापस आ रही थी. सेम वैसे ही बोल रहे हैं कि इसमें न्यू सब्सटेंस जो है वो हमें, मतलब जो पोजीशन है सब्सटेंस की वो अपनी शेप में वापस आ जाती है. इरिवर्सिबल में वापस नहीं आती. अब जैसे कि आप पेपर को जला देंगे तो आपको दोबारा से पेपर नहीं मिल सकता. ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर, अगर एक बार पेपर जल गया तो पेपर दोबारा से नहीं मिलेगा. अब इसको और क्लियर करने के लिए हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे. ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, पानी का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना, इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज. मतलब रिवर्सिबल चेंज क्यों हुआ, क्योंकि दोबारा से बर्फ़ क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, और पानी से दोबारा क्या हो जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी. ये प्रोसेस जो है वो आपके रिवर्सिबल चेंज है. फिर है आपका ब्लोइंग अ बलून, गुब्बारे को फुलाना. तो ठीक है, वो दोबारा से आप उसकी जब गैस बाहर निकाल दोगे वो दोबारा से अपनी शेप में वापस आ जाएगी. बेकिंग अ केक, केक बनाना केमिकल चेंज है.
सेम कुकिंग एन एग, ये भी हमारा केमिकल चेंज है। ब्रेकिंग अ ग्लास का टूट जाना, तो आप दोबारा से उसको चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा फिज़िकल चेंज है। बॉइलिंग वाटर भी हमारा फिज़िकल चेंज है, और इसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों ये फिज़िकल चेंज में आता है। ठीक है। ब्लूमिंग अ फ्लावर, फूल का खिलना, इसे इरिवर्सिबल चेंज क्यों कहा है? क्योंकि ये दोबारा से बर्ड में चेंज नहीं होगा। सेम राइपिंग ऑफ फ्रूट, जो फल है एक बार अगर वो पक गए पूरी तरीके से, देन वो इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। क्रशिंग अ कैन, अगर आप कैन को क्या करोगे, क्रश कर दोगे, उसके बाद वो अपनी शेप में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं कर रही है, वही चीज़ क्या हो रही है, आप उसको क्या कर रहे हो, क्रशिंग कर रहे हो, दोबारा से उसकी शेप में उसको ले आओगे, जैसी थी वो वैसी हमें वापस से मिल जाएगी। जो जैसी चीज़ हमें वापस मिलती है वो कहलाती है फिजिकल चेंज, और फिजिकल चेंज उसे भी बोलते हैं जो कि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं करती। अब टीयरिंग अ पेपर को फाड़ना, ये भी क्या है, आपकी इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है ना। अब हमने चेंजेस के बारे में पढ़ा जो हमारे आसपास होते रहते हैं और हम अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हैं, बस उसको हम डिफरेंट डिफरेंट नेम से बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, फिज़िकल, केमिकल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सारे चेंजेस हैं। क्लियर हैं, आपकी डेली लाइफ में ऐसे होता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो चेंज जो है रिपीट होकर कुछ नया सब्सटेंस देते हैं वो कहलाते हैं आपके रिवर्सिबल। जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दे, जैसे पानी ही है, आप बर्फ़ अपना आप आइस निकालेंगे, आप देखेंगे वो मेल्ट हो जाएगी। अब आप चाहेंगे दोबारा से वो बर्फ़ बन जाए, दोबारा से उसको फ्रीज़ कर दो, वो दोबारा से क्या बन जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी। इसे बोलते हैं रिवर्सिबल। बट अगर आपने एक बार पेपर को बर्निंग जला दिया तो उसके बाद वो आपको नहीं मिलेगा, वो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, इरिवर्सिबल। सो रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक नाउ, अब कुछ और चेंजेस जो हम अपनी आसपास देखते हैं। कुल देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, और किस तरह से चेंजेस आते हैं। आप सभी ने इस तरह के टूल्स देखे होंगे, और आपने देखा होगा कि जो आयरन रिंग है वो कितनी टाइटली उनसे जॉइन होती है। जैसे कि अभी आपके सामने मैं आयरन रिंग शो करती हूँ, मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे आपकी ये वाली जो साइड होती है ये आपकी आयरन की रिंग है। रिंग जैसे हमारे फिंगर में हम रिंग पहनते हैं, अंगूठी, ये उसकी रिंग है। तो क्या होता है, कुल देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, और कौन कौन से वेज हैं चेंज करने में। आपने देखा होगा ये बहुत टाइटली इसको पकड़ के रखती है वुड को। अब क्या है, क्यों वुडन हैंडल्स लगाते हैं, क्या इसका रीज़न है, तो इसमें यह है कि जो आयरन ब्लेड है आपकी, उसकी जो रिंग है वुडन हैंडल में फिक्स रहती है। क्यों, ये क्या होती है, स्लाइटली अपने साइज से छोटी होती है। कहने का मतलब ये है कि ये इस पोर्शन को क्या करते हैं, पहले हीट करते हैं। हीट करने से ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बिकॉज ये आयरन है। तो आयरन क्या होता है, हीट करने से थोड़ा फैल जाता है, तो ये इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बट वुड का जो साइज़ है वो सेम रखते हैं। ठीक है, सेम मतलब जितना इसका साइज़ पहले होता है, गर्म करने से पहले जो इसका साइज़ होता है ना रिंग का, वो उतना ही रखते हैं उस वुड का साइज़। बट ये क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है, क्योंकि हीट को वो रिंग आयरन को जो है वो हीट करेंगे तो वो फैल जाएगी। बट जब ये क्या हो जाएगी, रिंग जो है कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो ये क्या करेगी, इसको टाइटली अपनी शेप में वापस आ गई ना, तो वो उसको ईज़िली क्या कर लेगी, होल्ड कर लेगी। अब उसका साइज़ पहले से क्या था, छोटा था, इन्होंने क्या करा, उसको बड़ा करके इसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें कर दिया। अब जब ये इसमें गया, उसके बाद इसने अपना साइज़ ठंडा होने के बाद क्या करा, डिक्रीज़ कर दिया। अब कोई चीज़ पहले तो फिक्स थी, पूरी गर्म थी, तो वो उसके अंदर चला गया, क्योंकि लकड़ी का मुँह क्या था, यहाँ पर बड़ा था। अब ये इसके साथ जब गई, जब ये छोटी हुई, तो उसने उस चीज़ को अच्छे से पकड़ लिया। ठीक है, जब इसने उसको उस चीज़ को अच्छे से पकड़ लिया, तो ये इसमें टाइटली क्या हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं, बहुत अच्छे से फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये इसको हीट करके बड़ा करते हैं और इसमें ये इसको डाल देते हैं, और जब ये ठंडा होता है तो ये इसको टाइटली पकड़ लेता है। इस तरह से ही क्या होता है, ये आपके ये जो कार्ड व्हील होते हैं, इसमें भी आपने देखा होगा मेटल लगी होती है। तो इसका रीज़न भी ये है कि पहले इसको क्या करते हैं, हीट करके इसके साइज़ का कर देते हैं। साइज़ का करने के बाद जब ये इसमें लगा देते हैं, तो ये क्या होता है, ठंडा होने के बाद छोटा होता है, तो ये बहुत अच्छे से इसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ठीक है,
सेम ऐसे ही ये पहले वुड के साइज़ में इसको चेंज कर देते हैं, मतलब हीट करके बड़ा करते हैं, देन आफ्टर दैट जब वो छोटा होता है तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है, उसके अंदर अच्छे से टाइट और फिक्स हो जाता है, क्योंकि हीटिंग करने पे जो रिम होती है वो एक्सपैंड हो जाती है, फिट्स इनटू द ऑनटू द व्हील, अच्छे से व्हील में वो फिक्स हो जाती है। बट कोल्ड वाटर इज देन पोर ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील। ठंडे पानी डालने से भी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और ये अच्छे से इसमें क्या हो जाती है, टाइटली फिक्स हो जाती है। ठीक है, ये चेंजेस भी हम अपने आसपास देखते हैं, और ये चेंजेस भी जो आपने अपने घर में भी ये सारे टूल्स देखे होंगे किस तरह से ये बहुत टाइटली होते हैं, और ये सारे चेंजेस भी रिवर्सिबल ये चेंजेस भी हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, this is all about your chapter changes around us. Okay, thank you class.